हेलो एवरीवन, आई एम सनी देवंदा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आज हम लोगों का टॉपिक है कि अनअकैडमी पर एक एजुकेटर किस टाइप से बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि अनअकैडमी पर एजुकेटर बनने के लिए आपको किन किन स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेनली हमारे सामने 3 स्टेप्स होंगे। जो पहला स्टेप होगा, पहले स्टेप में आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा, 3 मिनट का डेमो देना। फिर अगर सेकंड स्टेप की बात की जाती है तो सेकंड स्टेप में आपको उसी टाइप से 5 ओरिएंटेशंस लेसन बनाने होंगे, जो कि 5 डेमो लेसन की तरह ही होंगे आपके। ठीक है, फिर जैसे ही वो अप्रूव हो जाते हैं तो लास्ट में आपके सामने एक गूगल फॉर्म आएगा। गूगल फॉर्म अप्रूव होने के बाद में आप लोगों के पास में मैसेज आ जाएगा और उनका कॉल आ जाएगा अनअकैडमी वालों की तरफ से कि आप लोग स्पेशल क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग से, बेसिक से एकदम धीरे धीरे सारी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं कि स्टार्टिंग से क्या क्या करना होता है हमें। अब देखिए, स्टेप 1 की बात की जाए तो स्टेप 1 में सबसे पहला काम तो आपको करना होगा अपने मोबाइल में अनअकैडमी एजुकेटर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में वो कुछ इन्फॉर्मेशंस मांगेंगे तो आपको फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद में एक बायो का ऑप्शन आएगा। बायो के ऑप्शन में आपको मेनली आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होगा, दूसरा आपका एक्सपीरियंस के बारे में बताना होगा, तीसरी आपकी अचीवमेंट्स वगैरह के बारे में बताना होगा कि आप लोगों ने क्या क्या किया है, कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में बात होती है 3 मिनट के डेमो लेसन की। अब ये 3 मिनट का डेमो लेसन आपको इस टाइप से बनाना होगा ताकि अच्छा इंप्रेशन जमा सको आप लोग उन पर। ठीक है, वो आपका स्पीकिंग देखेंगे आपकी, ठीक है ना, स्पीकिंग स्किल्स देखेंगे कि आप किस टाइप से समझा पाते हो, किस टाइप से बोल पाते हो। ठीक है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में। अब 3 मिनट के डेमो में आपको ये नहीं करना कि कोई बड़ा सा टॉपिक उठा लिया और उसको एक्सप्लेन करने लग गए कि नहीं मुझे तो एक टफ क्वेश्चन समझाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं। आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन जो कि आप 3 मिनट के अंदर बड़ी धीरे धीरे आराम आराम से समझा सकते हो, वो चीज़ें समझाइए आप लोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अगर मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो या तो परसेंटेज का या प्रॉफिट लॉस का या SICI का कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए और उसका एक क्वेश्चन ले लीजिए, उस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लेना, एकदम इजी क्वेश्चन लेना आप लोगों को। ठीक है ना, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। अब अनअकैडमी वाले वैसे तो आपको ट्यूटोरियल्स देते हैं उसी पे ही, अनअकैडमी एजुकेटर ऐप पे ही मिल जाएगी 3 मिनट का डेमो किस टाइप से देना है आपको। ठीक है, एक तो आप लोग दे सकते हो हैंड रिटन नोट्स के द्वारा, दूसरा आप लोग दे सकते हो PPT बनाकर, और तीसरा आप लोग दे सकते हो PDF के थ्रू। ठीक है, जैसे देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं हैंड रिटन नोट्स के बारे में अगर बात की जाए तो समझिए, देखो हैंड रिटन नोट्स आपको इस टाइप से बनाने होंगे। देखिए यहाँ पर जितनी भी स्पेस दिखाई दे रही है एक लाइंस के बीच में वो रखना पड़ेगा, और इतना ही, मतलब 3 स्लाइड्स आप लोग उस पर अपलोड कीजिए। पहली स्लाइड्स में इतना ही मैटर आना चाहिए। ठीक है ना, फिर उसके बाद में सेकंड स्लाइड में ये वाला मैटर, जो भी मेरा पहली स्लाइड में क्वेश्चन था, सेकंड स्लाइड में ये सॉल्यूशन, फिर थर्ड स्लाइड्स में भी हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और आप लोग की राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कलर से लिख कर करना आप लोग। ठीक है ना, अच्छे से करना ताकि आपका वहाँ पर रिजेक्ट ना हो डेमो किसी भी तरीके से। उसके बाद में ये तो आप हैंड रिटन नोट्स की बात रही, और अगर आप PPT बनाते हो, पावर पॉइंट से बनाते हो, तो आपका फर्स्ट टाइम में ही अप्रूव हो जाएगा। हैंड रिटन नोट्स में तो कई बार कई सारे करेक्शन गलतियाँ निकल जाती हैं हमारे। ठीक है ना, तो इसमें लगभग 80% चांस रहते हैं, लेकिन अगर आपने पावर पॉइंट से अच्छे से एक्सप्लेन करके बनाया है तो आपके 100% चांस हो गए कि आपका फर्स्ट टाइम में ही डेमो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि 3 मिनट का डेमो मेरा कैसा था, पावर पॉइंट मैंने किस टाइप से बनाई थी। ठीक है ना, आप लोग भी उसी टाइप से बनाकर और सेंड कर दीजिए, आपका हो जाएगा। और उसके अलावा बात की जाए पावर पॉइंट की, अभी मैं आपको मेरी 5 ओरिएंटेशन लेसन की जो मैंने 5 वीडियो बनाई थी पावर पॉइंट के थ्रू ही बनाई थी मैंने, तो वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। अब देखिए, जैसे ही आपने 3 मिनट का डेमो तैयार कर लिया, एजुकेटर ऐप पे जाएंगे, वहाँ पे डेमो जैसे ही डेमो सेलेक्ट करेंगे आप लोग, तो वहाँ पे वो आपको अपलोड करने के लिए कहेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को। अब आपने जो भी अगर हैंड रिटन नोट्स बनाए तो पहले इन हैंड रिटन नोट्स को कैम स्कैनर एक ऐप आता है, कैम स्कैनर के द्वारा सबसे पहले इनको स्कैन कीजिए, पिक ले लीजिए। फिर पिक लेने के बाद में उसको अपने गैलरी में सेंड कर दीजिए। फिर जब एजुकेटर ऐप पे आप लोग अपलोड करोगे तो इस गैलरी में से ही उनको अपलोड कर दीजिए। फिर जैसे ही आप 3 मिनट का डेमो बनाओगे, वहाँ पर वो स्लाइड्स के थ्रू आती रहेंगी, तो आप वहाँ पे इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। वहाँ पर आपको एक पेन भी मिलेगा एजुकेटर ऐप पे। जब आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे तो ध्यान रखना, एक स्लाइड में कम से कम आपको
4 या 5 बार उस पेन को यूज़ करना है तो अच्छा इंप्रेशन जमा रहेगा, ठीक है ना। आगे सामने जो भी आपको चेक करा है उस पर एक अच्छा इंप्रेशन जमा रहेगा, ठीक है। एक्सप्लेन करने का तरीका आपका बहुत ही शानदार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। आपकी जो टोन है अप एंड डाउन होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पे पॉज देने की बारी है वहाँ पे पॉज भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यूटी में भागे जा रहे हो भागे जा रहे हो भागे जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको एकदम नॉर्मल वे में पढ़ाना है, एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ाना है, ठीक है। अगर आप भागे जाओगे तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका डेमो, ठीक है ना। कोई भी एक सिंपल क्वेश्चन लीजिए और उसको बड़े ही अच्छे तरीके से समझा दीजिए। 3 मिनट होंगे आपके पास में, एक ही क्वेश्चन लेना है मात्र, ठीक है। अब फिर जैसे ही आपका डेमो कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट होने पर फिर या तो आपका रिज़ल्ट सेम डे आ जाएगा या फिर नेक्स्ट डे अगले दिन आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर वो आपसे कहेंगे कि अब आपको 5 ओरिएंटेशन लेसन तैयार करने हैं, तो फिर आप लग जाइए ओरिएंटेशन लेसन बनाने में, ठीक है। अब आप उन ओरिएंटेशन लेसन को कैसे बनाओगे, देखो जब तक आप वहाँ पे 5 वीडियोस 5 ओरिएंटेशन लेसन अपलोड नहीं करोगे तब तक वो आपका रिव्यू नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 3 ही कर दिए अपलोड और 3 के बाद में रिव्यू करने के लिए भेज दोगे, ऐसा नहीं होगा। आप उन 5 लेसन्स को या तो एक दिन में 2 बना लो या फिर 1 बना लो, 5 दिन में भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और एक दिन में 5 के 5 लेसन भी बना के अपलोड कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप लोग अपलोड कर दोगे तो फिर क्या करना है, आप लोगों को अपलोड करने के बाद में उन्हें मैसेज करना है। जो भी आपके कांटेक्ट में होंगे एजुकेटर ऐप में जो मैसेज कर रहे होंगे, आप उन्हें मैसेज कर दीजिए कि हमने अपने 5 लेसन तैयार कर लिए हैं, अब आप लोग रिव्यू कर दीजिए। और रिव्यू का जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका 3 या 4 दिन के अंदर आपका रिव्यू का रिज़ल्ट दे देंगे कि आपको 5 लेसन अप्रूव हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने जो 5 लेसन्स की स्लाइड्स बनाई थी वो किस टाइप से बनाई थी। देखिए आप लोग एक बार देखिए, ये मेरा पीसी है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। देखो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पर तैयार की थी मेरी पीपीटी, इस टाइप से तैयार की थी, ठीक है। ये देखिए उसका कॉन्सेप्ट समझाया था, फिर कुछ फॉर्मूलाज थे, फिर एग्जाम्पल ले लिया था, फिर टाइप 1 टाइप के हिसाब से क्वेश्चंस बता दिए थे, टाइप वाइज क्वेश्चन बता दिए थे। ये मेरी पहली स्लाइड थी, ठीक है। और लगभग आपकी जो ड्यूरेशन होती है वो एक वीडियो की 8 से 15 मिनट के बीच में होनी चाहिए। 12 से 15 मिनट रखना आप, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर उसके बाद में मैंने जो मेरी दूसरी पीपीटी बनाई थी, दूसरा ओरिएंटेशन लेसन बनाया था, वो भी कुछ इसी टाइप से बनाया था। देखिए ठीक है, ये भी हमारा 15 मिनट में ख़त्म हो गया था। तो इस टाइप से मैंने अपनी 5 की 5 वीडियो बनाई थी दोस्तों। फिर उसके बाद में क्या करना है, जैसे ही आपके 5 ओरिएंटेशन लेसन्स बन जाते हैं तो आप इनको अपलोड कर दीजिए एजुकेटर ऐप की साइट पे ही। फिर रिव्यू के लिए भेज दीजिए, फिर रिव्यू का रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर आपकी अप्रूव हो जाते हैं 5 लेसन्स तो फिर वो आपको एक गूगल फॉर्म फिल करने को देंगे, जो कि आपका सबसे लास्ट स्टेप होगा। अब गूगल फॉर्म में आप लोगों को कुछ एक बातें बतानी होंगी, जैसे आपके बारे में बताना होगा, आपकी क्वालिफ़िकेशंस बतानी होंगी, अचीवमेंट्स वगैरह के बारे में बताना होगा, आपका एक्सपीरियंस बताना होगा, कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो कौन कौन सी कोचिंग्स वगैरह में आप लोगों ने पढ़ाया है, और आपकी वजह से आपकी मतलब आपकी तरफ से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आपकी मेहनत ने कितने लोगों का सिलेक्शन दिया है, उनके नाम बताने पड़ेंगे, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं कि उन सारी चीज़ों को मतलब जब आप गूगल फॉर्म भेज दोगे तो एक बार हिस्ट्री वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ही फिर आपका सिलेक्शन हो पाता है। फिर उसके बाद में क्या करना है, कुछ एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे कि आप अनअकैडमी पे 2 साल बाद अपने आप को कहाँ पे देखते हो, अनअकैडमी पर क्यों आना चाहते हो, और एक एजुकेटर जब आप हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छा एजुकेटर बनने के लिए इस पे अनअकैडमी पे आपको क्या क्या करना चाहिए, ये कुछ क्वेश्चंस होंगे गूगल फॉर्म में, तो वो आपको अच्छे से फिल करने पड़ेंगे। आपके नेट स्पीड पूछी जाएगी, नेट की स्पीड क्या है, पिंग टाइम कितना है, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। फिर और जैसे ही आप लोग भेज दोगे तो वो लगभग विदिन 15 डेज़ 2 वीक्स के बारे में बताते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट होगा गूगल फॉर्म का वो लगभग 2 सप्ताह के अंदर आ जाएगा। लेकिन वो 7 या 8 दिन में जनरली आपका रिज़ल्ट दे देंगे। रिज़ल्ट आने के दूसरे या तीसरे दिन बाद में उनका
कॉल आएगा, ठीक है। और वो कॉल पे फिर से आपकी नेट स्पीड पूछेंगे और वो पूछेंगे कि आपके पास लैपटॉप है या नहीं है, आपके पास में ब्रॉडबैंड का कनेक्शन तो है, ठीक है। क्योंकि आजकल जो अनअकैडमी पे क्लासेस होती है वो सारी की सारी लाइव क्लासेस होती है, ठीक है। तो हमारे पास में लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में फिर वो स्पेशल क्लासेस लेने के लिए बोलते हैं। जैसे ही वो हमारे नेट वगैरह को चेक कर लेते हैं फिर वो हमें स्पेशल क्लासेस लेने को बोलते हैं। इस टाइप से आप लोग अनअकैडमी पर एक एजुकेटर बन सकते हो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग 3 मिनट का डेमो किस टाइप से क्लियर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम 5 ओरिएंटेशन लेसन्स की बात करेंगे किस टाइप से क्लियर किए जाते हैं, और भी कई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो आप लोग क्या करते हो कि एक सॉफ्टवेयर होता है स्पीच नोट्स वाला, तो उसमें आप लोग बोलते हो तो वो हिंदी में टाइप हो जाता है। अब हिंदी में टाइप होकर वहाँ से कॉपी करके आप लोग उसे प्रेजेंटेशन में पेस्ट कर देते हो। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप इसे अनअकैडमी ऐप पर जब अपलोड करोगे तो वहाँ पर ब्लैंक्स मतलब वहाँ पे डब्बे बने हुए आएंगे, वो सारा का सारा जो भी मैटर है वो गायब हो जाएगा वहाँ से। तो वहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, हमें अपने हाथों से ही टाइप करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का मोस्टली आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। और जो भी नेक्स्ट वीडियो में होगा मैं आपको आगे बताता रहूँगा कि 3 मिनट का वीडियो फर्स्ट टाइम में ही कैसे क्लियर करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।